अगर आप एक मुसलमान हैं, देश के अंदर आपके लिए हाई अलर्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगले 1 मिनट में आपको मालूम हो जाएगा। यूपी के बदायूं में मुसलमानों को पीट दिया जाता है जब किसी गांव में मदरसे के चंदा के लिए गए थे। पीटने वाला बजरंग दल का एक गुंडा होता है जो मुसलमानों को उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर उसके अंदर का शैतान पना जागता है और उनको मारता है और गालियां देता है। मध्य प्रदेश के अंदर लाउड स्पीकर को लेकर एक झगड़ा होता है, जिसके बाद वो झगड़ा हिंसा में बदल जाती है। मुसलमानों को घरों को तोड़ा फोड़ा जाता है, घरों को लूट फूट मचाई जाती है, घरों में आग लगा दी जाती है। बजाय उन आतंकियों को गिरफ्तार करने के जो आतंक मचा रहे थे, जो मुसलमानों के घरों में आग लगा रहे थे, तोड़फोड़ मचा रहे थे, पुलिस 49 मुसलमानों को जो तरावी की नमाज पढ़ रहे थे उनको गिरफ्तार कर लेती। और ये जो वीडियो के अंदर खुला दिख रहा है कि ये लोग अपना मुंह में मास्क लगाकर, मुंह छुपाकर किस तरीके से आतंक मचा रहे थे, लेकिन इनमें से एक भी अरेस्ट नहीं होता है। शायद एमपी पुलिस की नजर में ये जो लोग कर रहे थे ये उनकी नजर में अपराध नहीं है, और जो नमाज पढ़ रहे थे अपराधी तो वो थे। राजस्थान के अंदर एक बीजेपी का पूर्व सांसद औरतों को कम्बल बांट रहा था। वहाँ पे एक बुजुर्ग औरत थी जिसको वो कम्बल देने तो पहले उसका नाम पूछा, वो निकली मुसलमान तो उससे कम्बल छीन लिया, ये बोल के तो मुसलमान को कम्बल नहीं मिले। दिल्ली के अंदर उमर 3 नाम के एक आदमी को उसके सीने पे गोली मारती जाती है जब वो अपने लड़के को भीड़ से बचाने के लिए जाता है। लड़का स्कूल से आ रहा था, ट्यूशन से, रास्ते में कुछ फड़ा हो रहा था तो उस लड़के का नाम पूछा, वो निकला मुसलमान तो उसको मारने पीटने लगे। लड़के ने अपने बाप को कॉल किया, उसका बाप जब लड़के को बचाने के लिए गया तो उस पर ही गोली चला दी, इसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो गई और गोली मारने वाला अभी तक की नहीं पकड़ा गया। तुम देख रहे हो ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि यार हो गई घटना खत्म करो, ये एक पैटर्न है, सिलेक्टिव टारगेट है ये। जितने इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया ना, ये अभी हाल फिलहाल के, जो आपको भोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। इसीलिए फिर हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, वरना हम कोई जर्नलिस्ट और हम कोई पत्रकार नहीं है। और तुम अगर सोच रहे हो कि सरकार तुम्हारे लिए कोई एक्शन लेगी, सरकार तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगी, तो तुम्हारा ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। 60 लाख रुपए सरकार फंड करती है एक सनातन संस्था इवेंट के लिए, और इस इवेंट के अंदर क्या भाषण होता है, भारत के 25% मुसलमानों को निकाल दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराओ। हम में से अगर एक लोग जिम्मेदारी उठा ले तो भारत के 25% मुसलमानों का धर्मांतरण करवा दिया जा सकता है। कुछ इस तरीके से मांग रखी गई इस सनातन संस्था के इवेंट में, जो 13 और 14 दिसंबर को दिल्ली के अंदर हुआ था। ये बात अब जाकर लीक हुई। तो ये सब देखने और सुनने के बाद भी अगर दिल और दिमाग में सवाल खड़ा नहीं होता है, कुछ करने का दिल कर नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप मस्त रहिए अपनी जिंदगी पर। जो चीजें हो रही हैं ये आज नहीं तो कल आप तक भी पहुंचेगी, आपके घर तक भी पहुंचेगी, आपके गांव तक भी पहुंचेगी, क्योंकि चुप रहने से तो बेहतर है गलत के खिलाफ बोला जाए।